Hello and good morning students. Today we have discussed on this video working in default C Python distribution. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में और सम प्लस और माइनसेस के बारे में। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन का जो सी पाइथन या डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से वर्क करता है। पाइथन के आइडियली वगैरह के बारे में हम सब यहाँ डिस्कशन करेंगे। कुछ पीआईपी इंस्टॉलर पैकेजेस वगैरह के बारे में जो लाइब्रेरी हैं उसके बारे में देखेंगे। तो द डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो पहले से डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट्स होते हैं सी पाइथन कम्स विद पाइथन इंटरप्रेटर पाइथन आइडियली GUI बेस्ड पाइथन आइडियली यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। आइडियली वो चीज़ है जिस पर हम पाइथन को वर्क करते हैं, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ आपको कि पाइथन का आइडियली फंक्शन क्या होता है। जब हम पाइथन में काम करते हैं तो सबसे पहले हम IDLE को ही ओपन करते हैं एंड PIP पैकेज इंस्टॉलर यानी कि PIP एक लाइब्रेरी पैकेज है जो इसके साथ ही इंस्टॉल होता है। कुछ पाइथन के ऐसे वर्जन्स हैं जिसमें PIP अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि आप 3 देखेंगे या 5 देखेंगे उन सब में। लेकिन जब भी आप पाइथन का 8 वर्जन या 9 वर्जन यूज़ करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि पाइथन में जो उनका PIP वर्जन है 8 में वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, कुछ जो है हमको बाद में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो PIP ठीक है। आगे देखते हैं टू वर्क एन इंटरफेस एज वेल एज स्क्रिप्ट मोड। इसी तरीके से जो है हम लोग वर्क करते हैं इस पर स्क्रिप्ट मोड पर। 2 मोड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट मोड, यानी कि जो सबसे पहली विंडो जो हमारी खुलती है आइडियली के बाद उसे हम कहते हैं इंटरेक्टिव मोड, और जो PY जहां हम सेव करते हैं उसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। ठीक है। टू वर्क एन इंटरेक्टिव एज वेल एज स्क्रिप्ट मोड यू नीड टू ओपन पाइथन आइडियली। आप पाइथन के आइडियली को ओपन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट वर्किंग इन इंटरफेस मोड यानी कि पाइथन का आइडियली जो है। इंटरेक्टिव मोड यानी कि पाइथन की सिंपल सी विंडो पे अगर आपको कुछ करना है तो जैसे आप 2+5 लिखेंगे तो वो सिंपली क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा 7। देखिए आगे बताता हूं। पहले इंटरेक्टिव मोड ऑफ वर्किंग मींस यू टाइप अ कमांड, यानी कि इंटरेक्टिव मोड का मतलब है, जिस पर वर्किंग का मतलब है कि आप जनरली टाइप करेंगे कमांड को 1 कमांड एट ए टाइम, एक समय में एक कमांड, एंड द पाइथन एग्जीक्यूट द गिवन कमांड, यानी कि पाइथन क्या करेगा, तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूट करेगा। इंटरेक्टिव मोड में 2 तरीके के मोड होते हैं, बता दिया मैंने आपको, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो तुरंत की तुरंत उसका रिजल्ट देगा, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। इट मींस .py के एक्सटेंशन के साथ पाइथन की जितनी भी फाइल सेव होंगी वो .py के इंस्ट्रक्शंस के साथ ही, एक्सटेंशन के साथ ही सेव होंगी। ठीक। सो देखते हैं, चलिए। एट द पाइथन एग्जीक्यूट द गिवन कमांड देयर एंड देन द गिव्स योर आउटपुट। जैसे ही आप कमांड देंगे वो एग्जीक्यूट करके आपकी दी हुई कमांड को क्या करेगा, आउटपुट के रूप में आगे प्रेजेंट कर देगा। इन इंटरेक्टिव मोड यू टाइप टू कमांड इन फ्रंट ऑफ पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस आपके आगे आएंगे, इनको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप 2+5 इन फ्रंट ऑफ द पाइथन प्रॉम्प्ट, यानी कि आप जो है 2+5 लिखेंगे पाइथन प्रॉम्प्ट में, इट विल गिव यू रिजल्ट एज 7। यानी कि जैसे ही आप आइडियली की विंडो खोलेंगे वहां आप लिखेंगे इस तरीके के पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट के आगे 2+5 यानी कि कमांड एक्सप्रेशन, ठीक है, गिवन हियर, तो आपके आगे क्या आएगा, रिजल्ट रिटर्न बाय पाइथन 7। ठीक। ये रिसोर्सेज हैं, सोर्स है आपको कहां से मिलेगा, site.google पाइथन, ये आप देख लीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि इंटरेक्टिव मोड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोड जहां पर आपको विदाउट सेविंग यानी कि बिना फाइल को सेव किए ही उसका आउटपुट एज इट इज साथ की साथ मिल जाता है। ठीक है। चलिए अब हम दूसरा मोड देखते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड को समझने से पहले एक बार मैं आपको आइडियली का जो है कमांड प्रॉम्प्ट वाला मोड भी यहाँ समझा देता हूँ, जो आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 142 पे। टू वर्क इन इंटरेक्टिव मोड फॉलो द प्रोसेस गिवन बिलो। फॉर इट मीन्स क्लिक द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, पाइथन 3.6 का वर्जन पुराना वर्जन है। आइडियली पाइथन GUI यहाँ लिखा नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आइडियली लिखा होगा, उसके आगे उसका वर्जन लिखा होगा। सी फिगर 6.1 इट मीन्स ये आपको दिखाया गया है। क्लिक स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम पाइथन, ये कमांड प्रॉम्प्ट। देखिए ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, पाइथन 3.6 IDLE पाइथन 3.6 32 बिट्स में, इट मीन्स आपकी विंडो के ऑपरेटिंग को बताएगा कि विंडो में आपकी कौन सी ऑपरेटिंग है, 32 है या 64 बिट्स है।
ठीक, इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके आगे किस तरीके की विंडो ओपन होगी, ये देखिए। इट विल ओपन पाइथन शेल, इसको हम पाइथन शेल बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है शेल, यहाँ शेल लिखा हुआ होगा, इट मीन्स दिस इज द इंटरेक्टिव मोड। इट विल ओपन पाइथन शेल, सी फिगर 6.1b, वेयर यू विल सी द पाइथन प्रॉम्प्ट देयर साइंस। ठीक, ये साइन आपके आगे होगा, ये देखिए। ये वैसे मैं आपको विंडो में दिखा चुका हूं कि किस तरीके की होती है। ये मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, ये आपके आगे साइन होगा। दिस इज द पाइथन प्रॉम्प्ट, इसे हम पाइथन का प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो ये देखिए पाइथन 3.6.5 शेल, ये फाइल्स हैं। जैसे आप यहां से ओपन करेंगे, न्यू फाइल करेंगे, तो आप किस मोड में चले जाएंगे, स्क्रिप्ट मोड में चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमांड प्रॉम्प्ट है सी। इन इंटरेक्टिव मोड यू कैन टाइप कमांड इन फ्रंट ऑफ इट, इसके आगे आप टाइप करेंगे, उससे पहले की जो लाइन लिखी हुई है ये सब पाइथन के वर्जन की डिटेल है। इट मीन्स आप कौन सा पाइथन यूज कर रहे हैं, उसका कौन सा वर्जन है, कितने बिट का है, किस पर कॉपीराइट है, लाइसेंस किसका है, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन की हुई हैं। आगे देखते हैं, टाइप कमांड इन फ्रंट ऑफ दिस पाइथन प्रॉम्प्ट एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव टू द रिजल्ट। यानी कि जैसे ही आप इसके आगे जो है कमांड पास करेंगे, आपको पाइथन क्या करेगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा। देखिए कैसे यहाँ बताया गया है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको बुक के ही एक एग्जांपल में मैं क्लियर कर देता हूँ। जस्ट लाइक 2 + 5 तो 7, s = 13। तो जैसे ही आप s टाइप करेंगे नेक्स्ट पर, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 13। अब आपने दे दिया s + 20, तो ये इस 13 को ले लेगा। यानी कि पाइथन का ये ध्यान रखिएगा, आपने अगर ऐसा कुछ भी काम किया है, ऊपर किसी वेरिएबल को आपने अगर यहाँ दे दिया और अगर आप उसी को प्लस करा रहे हैं, तो देखिए 20 + 13 इसने ऐड करके दे दिया 33। सी वेरियस कमांड टाइप द प्रॉम्प्ट एंड पाइथन इमीडिएटली रिटर्न द आउटपुट। इट मीन्स वो सारी कमांड्स को जो है प्रॉम्प्ट्स के सामने जितनी भी आपने लिखी हैं उन सबको जो है कॉल करेगा एक एक बार, और रिजल्ट को फाइनली आपके आगे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। सो ये देखिए इंटरेक्टिव कमांड एंड देयर आउटपुट इन पाइथन शेल, ये इंटरेक्टिव मोड है, इंटरेक्टिव कमांड्स हैं पाइथन की शेल पर, और आपको क्या कर रही है, रिजल्ट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल टू प्रिंट स्ट्रिंग हेलो, जैसे आप प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग हेलो ऑन द स्क्रीन, यू नीड टू टाइप द फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ पाइथन प्रॉम्प्ट। जैसे आप प्रिंट लिखेंगे और डबल, देखिए ये आपको बताना पड़ेगा, ये या तो ये सिंगल कोड होना चाहिए या डबल कोड होना चाहिए, तभी इसको पता चलेगा कि ये एक स्ट्रिंग है। इंटीजर आप बिना कोड्स के लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो है स्ट्रिंग को इसके अंदर ही लिखना होगा, तभी ये इसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये एरर प्रोवाइड कर देगा आपके आगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंड पाइथन इंटरप्रेटर विल इमीडिएटली डिस्प्ले स्ट्रिंग हेलो बिलो द कमांड, कमांड के ठीक नीचे। टू डिस्प्ले यू जस्ट नीड टू मेंशन नेम और एक्सप्रेशन 6.1c इन फ्रंट ऑफ द प्रॉम्प्ट, ये यहाँ दिया हुआ है। फिगर 6.1.c, ठीक, शो योर यू सम सैंपल कमांड्स दैट वी टाइप्ड इन पाइथन शेल एंड द आउटपुट रिटन बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। आई थिंक आप लोगों को जो है पाइथन का इंटरेक्टिव मोड क्लियरली समझ में आ गया होगा। इंटरेक्टिव मोड प्रूव्स very useful to testing code. You type the commands one by one and get the result or error one by one. देखिए मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आप सबसे जो है होप करूंगा कि आप लोग इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर फिर भी नोट्स की नीड होगी तो मैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। तो आई थिंक आप लोगों को इंटरेक्टिव मोड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब चीजें कॉन्सेप्चुअल बेसिस अच्छे से क्लियर हो जाती हैं माइंड में, तो नोट्स की भी नीड नहीं होती है। फिर आपका जो रिमाइंडर जो है वो माइंड से ही चलता है। आप जैसे रिकॉल करेंगे तो वो सारी चीजें आपके आगे एकदम इमेज की तरह, जैसे मूवी की आती है ना, ऐसे क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे आपने कोई मूवी देख ली एक बार, और उसके बाद अगर आप कोई मूवी दोबारा से देखते हैं तो उसका एक एक स्टेप, एक एक डायलॉग आपको याद रहता है, अगर आप उसे अच्छे से समझ रहे हैं तो। इसीलिए इसको अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको चीजें दोबारा से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से आंसर जो है वो मेंशन कर देंगे। तो आई थिंक आपको इंटरेक्टिव मोड क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इंटरेक्टिव मोड क्या है। इंटरेक्टिव मोड इट मींस पाइथन का शेल है, जहां पर आप जो भी कमांड देंगे कमांड प्रॉम्प्ट्स के सामने, वो तुरंत क्या करेंगी, रिजल्ट देंगी। चलिए अब हम देखते हैं पाइथन का स्क्रिप्ट मोड क्या है, वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन का स्क्रिप्ट मोड। सो ये देखिए वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड, जैसा कि अब हमने बात की थी। तो स्क्रिप्ट मोड क्या होता है पाइथन का, आइडियली थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां डायरेक्टली काम करते हैं, या हम जो है
सेव करके काम करेंगे, बस इतना सा अंतर है. व्हाट इफ यू वांट टू सेव ऑल द कमांड्स, सेव ऑल द कमांड्स in the form of program file and want to see all output line together rather than send which is between successive commands with interactive mode, you cannot do so far. It means जो भी आपकी कमांड है उन्हें आप सेव कर सकते हैं, सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, एज लाइक अ प्रोग्राम और फाइल के तौर पर. want to see all outputs line together rather than sandwiches between successful commands, यानी कि आप कभी भी जब चाहें तब उनको आसानी से देख सकते हैं, उनके आउटपुट्स को जब चाहें तब चेंजेस कर सकते हैं. अभी होता क्या है कि वहां तो आपने एक सिंपल वैल्यू दी, जो वैल्यू आप देंगे उसका आउटपुट मिलेगा आपको इंटरेक्टिव मोड में. लेकिन पाइथन के स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि आप एक प्रोग्राम बना लेते हैं. जब भी आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा या आपको कोई फाइल बनानी है, सपोज करें आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पाइथन के स्क्रिप्ट मोड पर ही काम करेंगे. जब भी किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा तो पाइथन के इंटरेक्टिव मोड पर काम नहीं होगा, बिकॉज वहां पर एक बार की वैल्यू का रिजल्ट ही आपको तुरंत मिलेगा. लेकिन पाइथन के स्क्रिप्ट मोड पर जब आप काम करेंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ प्रोग्राम बनाएंगे. इट मीन्स आप एक लॉजिक लगाएंगे, वैल्यू जब भी आप उसे एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, तो सिस्टम आपसे उस वक्त उसकी वैल्यू जो है डिमांड करेगा. अगर आप पहले से प्री डिफाइंड वैल्यू कर देते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा, और अगर आप सिर्फ एंटर वैल्यू कराते हैं तो जब भी आप कोई वैल्यू या स्ट्रिंग जो भी आप देंगे तो तब एक नया रिजल्ट आपके आगे आएगा. तो स्क्रिप्ट मोड सिर्फ और सिर्फ इसीलिए काम आता है. इंटरेक्टिव मोड डज नॉट सेव द कमांड्स, जो इंटरेक्टिव मोड है वो सेव नहीं करता कमांड को एंटर बाय यू इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम. ठीक, जो भी आप एंटर करते हैं कमांड्स को प्रोग्राम की फॉर्म में. द आउटपुट इज सैंडविचेस बिटवीन द कमांड्स लाइन सी, उसका आउटपुट आपको साथ के साथ दे देता है. द सॉल्यूशन ऑफ एवर प्रॉब्लम्स इन स्क्रिप्ट मोड, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? स्क्रिप्ट मोड. टू वर्क इन स्क्रिप्ट मोड यू नीड टू डू द फॉलोइंग. किस तरीके से अब आप इस पर वर्क करेंगे ये समझ लीजिए. क्रिएट मॉड्यूल्स, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम फाइल्स. किस तरीके से आपको मॉड्यूल का मतलब ही वही है एक प्रोग्राम से, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम फाइल्स का भी मतलब वही है, तीनों का मतलब एक ही है. किस तरीके से क्रिएट करेंगे आप एक फंक्शन को, लाइक एक सॉफ्टवेयर. इन तीनों का वर्ड है सिंपली एक सॉफ्टवेयर के रूप में ले सकते हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, जस्ट लाइक बैंकिंग सॉफ्टवेयर आपने क्रिएट कर दिया. अब आपको जब भी कोई नई वैल्यू डालनी है, जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर या जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप दोबारा से उसको ओपन करके नया ले सकते हैं. तो फर्स्टली यू हैव टू क्रिएट द सेव एंड सेव अ मॉड्यूल. क्रिएट करें और सेव करें स्क्रिप्ट फाइल प्रोग्राम. टू डू सो फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट क्लिक स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, सेम प्रोसीजर आइडियली ओपन करेंगे. उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कौन सी विंडो खुलेगी? इंटरेक्टिव मोड की. बट वहां आपको वो चीज नहीं करनी है. अब आप करेंगे क्लिक फाइल, न्यू इन आइडियली पाइथन शेल. अब आप एक नई फाइल ओपन करेंगे. इन द न्यू विंडो दैट ओपन टाइप द कमांड यू वांट टू सेव इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि अब आप उस पर कमांड टाइप करेंगे और उसे सेव करेंगे एक प्रोग्राम की फॉर्म में. फॉर इंस्टेंट फॉर द सिंपल हेलो वर्ड प्रोग्राम यू विल नीड टू टाइप फॉलो लाइन्स प्रिंट हेलो वर्ड. देखिए जैसे ये आपका शेल खुल गया, यानी कि आपका इंटरेक्टिव मोड. अब आप फाइल में जाएंगे, न्यू विंडो ओपन करेंगे तो आपके आगे इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक विंडो होगी. अब यहाँ पर आपने लिखा और आप उसको सेव करेंगे तो अब कैसे होगा? देखिए, ए फाइल न्यू कमांड इन पाइथन शेल, बी टाइप कमांड इन न्यू ब्लैंक फाइल स्क्रिप्ट मोड, एंड क्लिक फोर्थ ऑप्शन क्लिक फाइल, सेव and then save the file with an extension .py. जब तक आप .py एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे ये नहीं समझेगा कि ये पाइथन की फाइल है. The Python program has .py extension. For instance, we gave the name to our program as hello.py. ठीक, ये आपके प्रोग्राम का एक नाम दे दिया है. चलिए आगे देखते हैं. ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ सेव एज करेंगे आप इसको. सबसे पहले सेव करें या सेव एज करें? सेव एज किया जाता है वैसे तो. फर्स्टली यहाँ आप नाम देंगे hello.py, यहाँ नाम दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को. उसके बाद यहाँ से हम इसको सेव करेंगे. सो सेव द फाइल विद py एक्सटेंशन विद फाइल सेव कमांड स्क्रिप्ट मोड. आगे देखते हैं. नाउ योर प्रोग्राम वुड बी सेव्ड ऑन द डिस्क एंड द सेव फाइल विल बी हैव .py एक्सटेंशन. इसके साथ आपकी फाइल जो है वो सेव होगी. अब आप क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन रन करेंगे. अब देखिए रन करने की भी दो तरीके हैं. एक तो आप वहीं से रन कर सकते हैं, दिखाते हैं मैं आपको कैसे. देखिए जैसे आपने यहां बनाया
और यहीं आपके पास रन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है, जैसे आपने अब फाइल अपनी सेव कर दी, अब हम देखते हैं रन कैसे कराएंगे। समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। रन मॉड्यूल स्क्रिप्ट या प्रोग्राम फाइल, जो भी आपने बनाया है, चाहे वो मॉड्यूल हो चाहे वो प्रोग्राम फाइल हो, बात एक ही है। आफ्टर द प्रोग्राम स्क्रिप्ट फाइल इज क्रिएटेड, यानी कि क्रिएट करने के बाद यू कैन रन इट बाय फॉलोइंग इन द गिवन इंस्ट्रक्शन। अभी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन को, इसके बाद हम अगले चैप्टर में उसके फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, किस तरीके के। अभी तो बिल्कुल आप एकदम फॉर्म समझ लीजिए कि नॉर्मल फॉर्म क्या है। ओपन द डिजायर्ड प्रोग्राम स्क्रिप्ट फाइल दैट यू क्रिएट अ प्रीवियस स्टेप 1 बाय यूजिंग आइडियली फाइल ओपन कमांड, यानी कि इसके तहत आपने जो भी फाइल क्रिएट की है सबसे पहले आप उसको ओपन करेंगे। इन द प्रोग्राम स्क्रिप्ट फाइल इज ऑलरेडी ओपन, यू कैन डायरेक्टली मूव द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये ओपन हो गया, यहाँ रन पर जाएंगे, रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे या F5 दबाएंगे तो वो क्लिक हो जाएगी। क्लिक रन मॉड्यूल कमांड इन द ओपन प्रोग्राम स्क्रिप्ट फाइल विंडो, यू मे ऑल्सो प्रेस F5 की, आपका प्रोग्राम जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट विल एग्जीक्यूट ऑल द कमांड्स स्टोर इन मॉड्यूल प्रोग्राम और स्क्रिप्ट दैट you had opened and show your complete output in the separate Python shell window, यानी कि जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, देखिए आपका पाइथन का ये शेल विंडो ओपन होगी और वहां पर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट याद रखिएगा, रिजल्ट हमेशा शेल विंडो पर ही आएगा, न्यू विंडो पर रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए आपकी कौन सी विंडो है? शेल विंडो ही है, जिसको हम इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं, उसी पर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। As you can see that the script mode, you can store all commands together in the form of a module program script and can get all output lines together, no more command output sandwiches। यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रिप्ट मोड क्या है और इंटरेक्टिव मोड क्या है। अब देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक इन स्पाइडर। इसका कोई ऐसा खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देंगे हम आगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे पाइथन के, कि पाइथन का इंटरेक्टिव मोड क्या है और पाइथन का स्क्रिप्ट मोड क्या है। अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।